देवत्व की ओर लौटे मूर्खों के परमेश्वर को चित्रित किया गया बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 58 1973। उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि वर्तमान समय में पूरे इतिहास में कई धोखेबाजों ने झूठा दावा किया है कि वे भगवान के अवतार हैं और भोले भाले अनुयायियों ने उनकी प्रशंसा की है। श्री प्रभुपाद की कृष्ण पुस्तक का यह अंश एक ऐसे धोखेबाज अवतार के भाग्य के बारे में बताता है। राजा पौंड्रॉक की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमेशा से कई दुष्ट और मूर्ख रहे हैं जिन्होंने खुद को भगवान माना है। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भी ऐसा मूर्ख व्यक्ति था। उसका नाम पौंड्रॉक था और वह खुद को भगवान से अलग करना चाहता था। जब भगवान बलराम वृंदावन में अनुपस्थित थे तब करुसा प्रांत के राजा पौंड्रक ने मूर्ख और फूला हुआ होकर भगवान कृष्ण के पास एक दूत भेजा। भगवान कृष्ण को देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाता है और राजा पौंड्रक ने सीधे दूत के माध्यम से कृष्ण को चुनौती दी, जिन्होंने कहा कि पौंड्रक न कि कृष्ण वासुदेव परम भगवान थे। आज के समय में ऐसे दुष्टों के बहुत से मूर्ख अनुयायी हैं। इसी तरह उनके दिनों में कई मूर्ख पुरुषों ने पौंड्रक को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि वह अपनी स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकता था, पौंड्रॉक ने खुद को भगवान वासुदेव माना। इस प्रकार दूत ने कृष्ण को घोषणा की कि उनकी अकारण दया से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व राजा पौंड्रॉक सभी संकटग्रस्त व्यक्तियों को बचाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। कई मूर्ख व्यक्तियों से घिरे इस दुष्ट पौंड्रॉक ने वास्तव में यह निष्कर्ष निकाला था कि वे वासुदेव थे, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व। इस तरह का निष्कर्ष निश्चित रूप से बचकाना है। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो कभी कभी वे आपस में राजा बना लेते हैं और इतना चुना हुआ बच्चा सोचता है कि वह राजा है। इसी तरह कई मूर्ख व्यक्ति अज्ञानता के कारण एक और मूर्ख को भगवान के रूप में चुनते हैं और फिर धूर्त खुद को भगवान मानते हैं, जैसे कि भगवान को बचकाना खेल या पुरुषों के बोध से बनाया जा सकता है। इस झूठी धारणा के तहत खुद को सर्वोच्च भगवान समझकर पौंड्रक ने कृष्ण की स्थिति को चुनौती देने के लिए अपने दूत को द्वारका भेजा। दूत द्वारका में कृष्ण की शाही सभा में पहुंचा और अपने गुरु पौंड्रॉक द्वारा दिए गए संदेश से अवगत कराया। संदेश में निम्नलिखित कथन थे। मैं भगवान वासुदेव का एकमात्र सर्वोच्च व्यक्तित्व हूँ। कोई आदमी नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके। मैं अपनी असीम अकारण दया से व्यथित बद्ध जीवों पर दया करके राजा पौंड्रक के रूप में अवतरित हुआ हूँ। आपने बिना अधिकार के झूठा वासुदेव का पद ग्रहण किया है, लेकिन आपको इस झूठे विचार का प्रचार नहीं करना चाहिए। आपको अपना पद छोड़ देना चाहिए। हे यदुवंश के वंशज, कृपया वासुदेव के उन सभी प्रतीकों को त्याग दें जिन्हें आपने झूठा माना है, और इस पद को त्याग कर मेरे पास आकर समर्पण करो। अगर आपकी घोर बेरुखी से आपको मेरी बातों की परवाह नहीं है तो मैं आपको लड़ने के लिए चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें एक युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जिसमें निर्णय तय हो जाएगा। पौंड्रॉक द्वारा भेजे गए इस संदेश को जब राज्यसभा के सभी सदस्यों ने सुना तो वे काफी देर तक जोर जोर से हंसे। सभा के सभी सदस्यों की जोरदार हंसी का आनंद लेने के बाद कृष्ण ने दूत को इस प्रकार उत्तर दिया। हे पौंड्रॉक के दूत, आप मेरे संदेश को अपने स्वामी तक पहुंचा सकते हैं। वह एक मूर्ख बदमाश है। मैं सीधे उसे एक धूर्त कहता हूं और मैं उसके निर्देशों का पालन करने से इनकार करता हूं। मैं वासुदेव के प्रतीकों, विशेषकर मेरी डिस्क को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस चक्र का उपयोग न केवल राजा पौंड्रक बल्कि उनके सभी अनुयायियों को भी मारने के लिए करूंगा। मैं इस पौंड्रॉक और उसके मूर्ख सहयोगियों को नष्ट कर दूंगा जो केवल धोखेबाजों और धोखेबाजों के समाज का गठन करते हैं। जब यह कार्रवाई की जाती है, मूर्ख राजा, आपको अपना चेहरा शर्म से छिपाना होगा, और जब आपका सिर आपके शरीर से मेरी डिस्क से अलग हो जाएगा तो यह गिद्ध, बाज और बाज जैसे मांस खाने वाले पक्षियों से घिरा होगा। उस समय, जैसा आपने मांगा है, मेरा आश्रय बनने के बजाय आप इन नीच पक्षियों की दया के अधीन होंगे। उस समय तेरा शरीर कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा, जो उसे बड़े मजे से खाएंगे। दूत ने भगवान कृष्ण के वचनों को अपने गुरु पौंड्रक के पास पहुंचाया, जिन्होंने धैर्यपूर्वक इन सभी अपमानों को सुना। अधिक प्रतीक्षा किए बिना भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने रथ पर सवार होकर दुष्ट पौंड्रका को दंडित करने के लिए निकल पड़े। क्योंकि उस समय करुसा का राजा अपने मित्र काशी के राजा के साथ रह रहा था, कृष्ण ने काशी के पूरे शहर को घेर लिया। राजा पौंड्रक एक महान योद्धा थे और जैसे ही उन्होंने कृष्ण के हमले के बारे में सुना, वे सैनिकों के 2 अक्षौहिणी डिवीजनों के साथ शहर से बाहर आ गए। काशी का राजा भी राजा पौंड्रक का मित्र था और वह 3 अक्षौहिणी मंडलों के साथ निकला। एक अक्षौहिणी फलांक्स में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 106,950 पैदल सैनिक और 65,600 घुड़सवार होते हैं। जब दोनों राजा भगवान कृष्ण के सामने उनका विरोध करने के लिए आए तो कृष्ण ने पहली बार पौंड्रका को आमने सामने देखा। कृष्ण ने देखा कि पौंड्रॉक ने खुद को शंख, चक्र, कमल और क्लब के प्रतीकों से सजाया है। उन्होंने सारंग धनुष धारण किया और उनकी छाती पर श्रीवत्स का प्रतीक चिन्ह था। ये सभी भगवान कृष्ण के आभूषण हैं। उनकी गर्दन को झूठे कौस्तुभ रत्न से सजाया गया था और उन्होंने भगवान वासुदेव की नकल में फूलों की माला पहनी थी।
उन्होंने पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके रथ पर ध्वज में कृष्ण का अनुकरण करते हुए गरुड़ का प्रतीक था। उसके सिर पर एक बहुत ही मूल्यवान हेलमेट था और उसके झुमके स्वॉर्डफिश की तरह शानदार ढंग से चमक रहे थे। कुल मिलाकर हालांकि उनकी पोशाक और श्रृंगार स्पष्ट रूप से नकली थे, कोई भी समझ सकता था कि वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई झूठी पोशाक में वासुदेव का पाठ बजा रहा हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को उनकी मुद्रा और पोशाक की नकल करते देखा, वह अपनी हंसी को रोक नहीं सका और इस तरह वह बड़े संतोष के साथ हंसा। राजा पौंड्रॉक की ओर के सैनिकों ने कृष्ण पर अपने हथियारों की बौछार शुरू कर दी। विभिन्न प्रकार के त्रिशूल, डंडे, भाले, तलवारें, खंजर और तीर सहित हथियार लहरों में उड़ते हुए आए और कृष्ण ने उनका प्रतिकार किया। उसने न केवल शस्त्रों को बल्कि पौंड्रॉक के सैनिकों और सहायकों को भी नष्ट कर दिया, जैसे इस ब्रह्मांड के विघटन के दौरान प्रलय की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। विरोधी दल के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना कृष्ण के शस्त्रों से तितर बितर हो गई। जानवरों और रथों के शवों से सारा युद्ध क्षेत्र बिखर गया। वहां गिरे हुए घोड़े, हाथी, आदमी, गधे और ऊंट थे। यद्यपि तबाह हुए युद्ध का मैदान संसार के प्रलय के समय भगवान शिव के नृत्य स्थल के समान प्रतीत होता था, लेकिन कृष्ण पक्ष के योद्धा यह देखकर बहुत उत्साहित हुए और वे अधिक ताकत से लड़े। इस समय भगवान कृष्ण ने पौंड्रॉक से कहा, पौंड्रक, आपने मुझसे भगवान विष्णु के प्रतीकों, विशेष रूप से मेरी डिस्क को छोड़ने का अनुरोध किया था। अब मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। ध्यान से, आप स्वयं को स्वयं का अनुकरण करते हुए स्वयं को वासुदेव घोषित करते हैं, इसलिए तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कृष्ण के इस कथन से स्पष्ट है कि कोई भी धूर्त जो स्वयं को ईश्वर के रूप में विज्ञापित करता है, वह मानव समाज का सबसे बड़ा मूर्ख है। कृष्ण ने आगे कहा, अब पौंड्रॉक, मैं आपको इस झूठे प्रतिनिधित्व को छोड़ने के लिए मजबूर करूंगा। आप चाहते थे कि मैं आपके सामने आत्मसमर्पण कर दूं। अब यह आपका अवसर है। अब हम लड़ेंगे, और यदि मैं पराजित हो गया और तू विजयी हो गया, तो मैं निश्चय ही तेरे आगे समर्पण करूंगा। इस प्रकार पौंड्रक को अत्यंत कठोर डांटने के बाद उसने बाण चलाकर अपने रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने अपनी चक्र की सहायता से पौंड्रक का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया, जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ों की चोटियों को काट दिया। इसी तरह उन्होंने काशी के राजा को भी अपने बाणों से मार डाला। भगवान कृष्ण ने विशेष रूप से काशी के राजा के सिर को काशी शहर में फेंकने की व्यवस्था की ताकि उनके रिश्तेदार और परिवार के सदस्य इसे देख सकें। कृष्ण ने ऐसा वैसे ही किया जैसे एक तूफान कमल की पंखुड़ी को इधर उधर ले जाता है। भगवान कृष्ण ने पौंड्रक और उनके मित्र काशीराज को युद्ध के मैदान में मार डाला और फिर वे अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। जब भगवान कृष्ण द्वारका शहर लौटे तो स्वर्गीय ग्रहों के सभी सिद्ध भगवान की महिमा गा रहे थे। जहां तक का संबंध था, किसी न किसी रूप में वह हमेशा भगवान वासुदेव के बारे में सोचता रहता था कि वह खुद को उस तरह से झूठा बना लेता है, और इसलिए पौंड्रक ने 5 प्रकार की मुक्ति में से एक स्वरूप्य प्राप्त किया और इस प्रकार वैकुंठ ग्रहों में पदोन्नत किया गया, जहां भक्तों की शारीरिक विशेषताएं विष्णु के समान होती हैं, जिनके 4 हाथों में 4 प्रतीक होते हैं। वास्तव में उनका ध्यान कृष्ण के विष्णु रूप पर केंद्रित था, लेकिन क्योंकि वे खुद को भगवान विष्णु मानते थे, यह अपमानजनक था। हालांकि कृष्ण द्वारा मारे जाने के बाद वह अपराध भी कम हो गया था। इस प्रकार उन्हें स्वरूप मुक्ति मिली और उन्होंने भगवान के समान रूप प्राप्त किया।